हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर से आपके हर एग्ज़ाम में एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह चैप्टर रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। आइए हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स फ्री में पढ़ाने का वादा किया है। उस वादे के अनुसार मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर 1 डाइस को 2 वीडियो में कंप्लीट कराया और उसके बाद एक वीडियो में मैं आपके लिए डाइस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें और डाइस चैप्टर को हमेशा के लिए कंप्लीट फिनिश करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास नंबर 1। अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू और उनके अपोजिट याद होने चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने YouTube पर अपनी सबसे पहली वीडियो अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट याद करने की डाली है। तो अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहली वीडियो देखें। आपको 2 मिनट में बहुत ही आसानी से अल्फ़ाबेट की अपोजिट बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है, अन्यथा यह चैप्टर हमारे लिए बहुत कठिन है। अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी देखेंगे तो आपको अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिक वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार मैं आपको अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिक याद कराने की कुछ ट्रिकें यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिक वैल्यू याद रखने के लिए एक शब्द होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी। इजोटी में प्रत्येक शब्द 5 के मल्टीपल में होता है। EJOT बाई इजोटी ई 5 पर होता है, J 10 पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, Y 25 पर होता है। तो इजोटी से 5 के मल्टीपल पर आने वाले सभी अल्फ़ाबेट्स आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें जी किस प्रकार इस प्रकार लिखा जाता है। तो जी में अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये 7 होता है। तो जी का न्यूमेरिक वैल्यू 7 होती है। उसी प्रकार हम बात करें एफ़ को अगर हम यूँ करके ये मिला दें तो एफ़ कैसा दिखता है? 6। तो एफ़ की न्यूमेरिकल वैल्यू 6, जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 7 और एच। अगर हम एच की बात करें तो एच ऐसे बनता है और हम एच को ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो ये 8 की तरह दिखता है। तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। यू की हम बात करते हैं के को आप सभी जान सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब का मतलब 11। के किस पर आता है? 11 पर। क्यू से मतलब क्वीन, क्वीन मतलब 17। क्यू से मतलब क्वीन, क्वीन मतलब 17। या आप क्यू को 17 डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यू वाई मतलब 21 यानी 20। यू कितने पर होता है? 21 पर। तो ये कुछ मैंने तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस वैल्यू बताई हैं अल्फ़ाबेट्स की। अब आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स की राइट से प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए 27 माइनस जो हमें दी गई पोजीशन ऑफ गिवन लेटर, जिस लेटर की हमें पोजीशन दी गई है उसे हम 27 में से घटाने पर राइट से पोजीशन पता पड़ती है। तो यह कुछ बेसिक नॉलेज थी। आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाएं से
बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। हम इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ नियम देखते हैं। यदि हमें लेफ़्ट लेफ़्ट दिया गया है तो हम माइनस करेंगे, यदि हमें दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट दिए गए हैं तो माइनस करेंगे। एक लेफ़्ट अगर पहले राइट दिया गया है फिर लेफ़्ट दिया गया है तो माइनस करेंगे, लेकिन पहले लेफ़्ट फिर राइट दिया गया है तो प्लस करेंगे। पहले राइट, ये यहाँ राइट आएगा, मिस्टेक है, सॉरी, दोबारा समझो। अगर हमें लेफ़्ट लेफ़्ट दिया है तो माइनस करेंगे, राइट राइट दिया है तो माइनस करेंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट दिया है तो प्लस, और एक राइट और एक लेफ़्ट दिया है तो प्लस। कहने का मतलब अर्थात हमें दोनों सेम सेम दिए गए हैं तो माइनस करेंगे, और एक लेफ़्ट और एक लेफ़्ट और एक राइट दिया गया है तो हम जोड़ेंगे। और हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें जो सबसे पहले दिया गया होता है उसे लिख लेना होता है। सबसे पहला क्या दिया है, बाएं, तो बाएं को हम लेफ़्ट लिख लेंगे। नेक्स्ट 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं, बाएं के 12वें अक्षर के बाएं, दोनों बाएं बाएं हैं तो बीच में माइनस, 12 माइनस 4 बराबर 8, 8 पर आप क्या होता है एच, तो इसका आंसर आएगा एच। हमें इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 लेफ़्ट माइनस 4 लेफ़्ट, दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट दिए हैं तो 8 लेफ़्ट, 8 लेफ़्ट, लेफ़्ट से 8 नंबर पर क्या होता है एच, तो यह आंसर हुआ एच। समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। इसमें दोनों राइट राइट दिए गए हैं तो राइट से जो पहले दिया होता है हम उसे लिख लेते हैं राइट से। 17वें अक्षर के राइट, 17वें 7वां, 17 राइट 7 राइट, दोनों एक से हैं तो माइनस, 17 में से 7 गए तो 10 राइट, 10 राइट। तो हमें प्लेस वैल्यू जो पता होती है वो लेफ़्ट से पता होती है, तो हम राइट से कैसे निकालते हैं, 27 माइनस, 27 माइनस दी हुई वैल्यू कितनी है 10, 27 माइनस 10 17, लेफ़्ट से 17 पर क्या आता है क्यून, क्यू मैंने आपको याद कराया था क्यून 17, तो क्यू 17 पर क्यू आता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले दाएं फिर बाएं, तो हम सबसे पहले राइट लिख लेंगे, 10 राइट 8 लेफ़्ट, तो देखो एक राइट है एक लेफ़्ट है तो प्लस 10 और 8 18, 18 राइट, क्योंकि पहले क्या दिया गया है राइट, तो आंसर राइट। जब हम राइट होता है तो हम उसको 27 माइनस दी हुई पोजीशन को घटा दें, 27 माइनस 18 आर, तो ये आएगा 9 लेफ़्ट, 9 पर क्या होता है आई, तो इसका आंसर होगा आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। इसने दिया है बायां, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट लिख लेंगे, 10वें अक्षर 10वां लेफ़्ट और 9th राइट, तो 10 और 9 19 लेफ़्ट, 19 लेफ़्ट, 19 लेफ़्ट का मतलब 19 में क्या होता है एस, तो इसका आंसर होगा एस। तो आपको समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में ना आ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोबारा समझ लीजिए, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर तो लेफ़्ट से 10वां 10 लेफ़्ट, राइट से 9वां 9वां राइट, लेफ़्ट और राइट है तो प्लस, तो कितना हुआ 19, 19 जो पहला दिया होता है वो पहला क्या देगा लेफ़्ट, तो 19 लेफ़्ट, 19 पर क्या आता है एस, तो इस क्वेश्चन का आंसर एस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 4वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 स्थिति दी गई हैं, तो सबसे पहले जैसा कि हम उन्हें सॉल्व करते समय करते हैं ऐसा ही इन्हें सॉल्व करते समय करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट, 10वें के बाएं, 10वें के बाएं के दाएं 8वां, के दाएं चौथा, तो 10 में लेफ़्ट चौथा लेफ़्ट माइनस करेंगे
6 लेफ्ट। अब इस 6 लेफ्ट को 8 राइट से कंपेयरिंग करेंगे पॉजिटिव प्लस, पहले हमने 10 लेफ्ट से 4 लेफ्ट, 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट से 8 राइट जोड़ा 14 लेफ्ट, 14 लेफ्ट से 4 राइट तो प्लस, तो 18 लेफ्ट। 18 लेफ्ट का मतलब आर, 18 पर क्या आता है आर। देखो दोबारा से समझो, सबसे पहले हमें दिया है 10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट, फिर दिया है 4 लेफ्ट, तो सेम सेम, तो ये माइनस होंगे, ये बचा 6 लेफ्ट। फिर दिया है 8 राइट, तो इसमें 8 राइट जोड़े तो ये हो गया 14 लेफ्ट। 14 लेफ्ट प्लस 4 राइट, फिर प्लस 4 राइट, तो ये हो गई 18 लेफ्ट। लेफ्ट से 18 नंबर पर क्या होता है आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की। कंडीशन फर्स्ट, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। कहने का मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला का आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेके एम, एन से लेके जेड, पहला हाफ क्रम एम, तो एम को उल्टा लिखा जाएगा, तो एम ए के स्थान पर एम और एक एम के स्थान पर ए, एम से ए, एन से जेड। तो इस आधार पर क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो यह कह रहा है कि लेफ्ट से 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, छठा अक्षर, तो दोनों को जोड़ा, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो 11 लेफ्ट 11 लेफ्ट, 11 लेफ्ट 13 से पहले पढ़ रहा है तो 11 लेफ्ट। जब अर्धांश की बात करते हैं तो 14 में से घटा देते हैं, 14 माइनस दी हुई स्थिति 11, 14 माइनस 11 लेफ्ट बराबर 3, 3 पर क्या आता है सी, तो इसका आंसर होगा सी। दोबारा समझो, यदि यह हमारा जोड़ने के बाद 13 से अधिक आता तो हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन क्योंकि यह 13 से कम 11 आया है, कितना आया है 11, और यह कह रहा है कि यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो देखो पहला भाग लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये कह रहा है 11वें पर, लेफ्ट से 11वें पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर सी। या फिर हम कर सकते हैं, टोटल होते हैं 13, 1 अपनी तरफ से जोड़ते हैं 14, 14 माइनस दी हुई स्थिति 11, ये राइट से हो जाएगा कितना 3, तो गिन लो राइट से 1 2 3, तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला अर्धांश उल्टा किया गया है इसलिए इसे हम 14 में से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। यह कह रहा है कि दाएं से, राइट से 14वें अक्षर के बाएं, बाएं था 5 लेफ्ट, तो 19 राइट, 19 राइट, राइट में हम लेफ़्ट की कंडीशन निकालने के लिए 27 में से घटा देते हैं, 27 माइनस 19 राइट 8 लेफ़्ट। अब ये 8 लेफ़्ट आया है, इस 8 लेफ़्ट को भी हम 14 में से घटा देंगे, क्योंकि ये 8, क्योंकि पहला अर्धक्रम उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो माइनस 8 लेफ़्ट, तो ये बचेगा 6, 6 पर क्या आता है एफ, तो यह इसका आंसर होगा। दोबारा समझ लो, राइट से 14वें के बाएं 5वां, दोनों विपरीत है, प्लस 19 आया, क्योंकि आया राइट से तो इसे लेफ़्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 19 8 लेफ़्ट,
अब ये 8 लेफ्ट आया तो 8 लेफ्ट 14 से कम है, इसलिए से 14 माइनस 8 लेफ्ट बराबर 6। 6 पर क्या आता है एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाएं, दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो देखो राइट से 22वें के राइट, चौथा राइट माइनस 18 राइट्स, तो वो निकालने के लिए 27 में से माइनस 9 लेफ्ट, 9 15 से कम है तो इसे 14 माइनस 9 क्या बचा 5। 5 पर क्या आता है ई, तो इसका आंसर होगा ई। दोबारा समझो, 22 राइट में से 4 लेफ्ट कम करें क्योंकि माइनस, क्योंकि दोनों राइट राइट हैं, माइनस तो ये आया 18 राइट। 18 राइट आया तो इसे 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 18 राइट, तो ये बचा 9 लेफ्ट। 9 लेफ्ट क्योंकि 14 से कम है इसलिए इसे 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस 9 लेफ्ट बराबर 5। 5 पर क्या आता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं ओर से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो ये कह रहा बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के लेफ्ट, 10वें अक्षर राइट, तो राइट है तो 10वां राइट, तो यह आएगा 18 लेफ्ट। 18 लेफ्ट, अच्छा ये 14 से बड़ा आया है तो इसलिए में हम कुछ नहीं घटाएंगे, तो 18 पर क्या आता है आर, इसका आंसर आर होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए पहला आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है, तो बच्चे इससे को पूरा ही उल्टा क्रम में लिख देते हैं और इसे 14 में से घटा देते हैं, और 4 आता है 4 पर वो डी लगा देते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिया होता है, ये गलत है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि यह 14 से बड़ा है इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह साधारण सवाल की तरह ही होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का लेवल कैसा है और किस तरह की वीडियो आपको लग रही है। दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।